अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अम्मी, पढ़ी लिखी हूँ मैं, कुछ ना कुछ कर लूंगी। बाहर के माहौल का पता है ना कितना खराब है। जब बाहर निकलूंगी खुद को संभाल लूंगी। और उसे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर प्रोफेसर बनाना। हाँ, लेकिन उसकी मर्जी से प्लीज, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जोर जबरदस्ती तो आज तक मैंने किसी के साथ नहीं की, तो अपनी औलाद के साथ कैसे करूंगा? जैसा उनका जहन होगा उसी हिसाब से तालीम दिलवाएंगे। यार ये तो हमारे मुआशरे की सास बहू की पुरानी कहानी है। नहीं यार, हर घर में ऐसा नहीं होता। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं अपनी अपनी हदूद में। ये आजकल के डॉक्टर भी ना अल्लाह जाने कहाँ से पढ़ के आ गए, कहाँ से डिग्रियां लेकर आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है, हम जिस अस्पताल जाते हैं वो बहुत अच्छा अस्पताल है और वहाँ सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं। अरे बड़े प्रोफेशनल, वो क्या होगा कुछ फिशी फिशी जो भी होगा, मनूस मारा कम बखत। तुम क्या जानो दूसरों के जज्बात, उनके एहसासात? सब समझती हूँ, तुम्हारे जज्बात भी और तुम्हारे एहसासात भी। कैद करना चाहते थे ना तुम मुझे, हाँ, गुलाम बना के रखना चाहते थे ना अपने उस छोटे से घर में। तुम्हारी गलत फहमी है ये। गलत फहमी तुम्हारी थी कि तुम मुझे कैद कर लोगे। देख लो, आ गई मैं अपनी माँ के घर पे। अब तुम्हें जाना है तो जा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो, रुको, जा कहाँ रहे हो? अब क्या है? ये मेरे सामने ना ज्यादा ये वहीद मुराद बनने की कोशिश मत किया करो, समझे? क्या मतलब? मतलब ये कि पुराने जमाने के ज्यादा ट्रेजेडी हीरो बनने की कोशिश मत किया करो, वरना मेरी हंसी निकल जाएगी। तुम नहीं समझोगी हुमा, ना मुझे ना मेरे चेहरे के तासुरात को। तुम्हें तो सिर्फ मजाक उड़ाना आता है ना। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारे चेहरे के तासुरात भी और तुम्हारे जज्बात भी। तुम क्या चाहते हो कि मैं भी शबनम बन जाऊं? तुम कुछ ना करो, जैसा चाहती हो ना वैसे ही रहो। हुमा उर्फ कैंची बनकर अपनी जिंदगी में खुश मगन। फनी क्या समझता है खुद को, बड़ा हीरो बना फिरता है। वहीद मुराद की फटी हुई चाइना की कॉपी। अल्लाह ही खैर करे, ये क्यों आ गई? तुम्हें क्या हो गया भाई? उनका अपना घर है, जब चाहे आए जब चाहे जाए। हाँ, उनका घर तो है, लेकिन वो अपने घर में चैन से नहीं रह सकती क्या? तुम बेचैन क्यों हो रही हो? अपने काम से काम रखो बस। क्योंकि हमारा चैन और सुकून अब गारत होने वाला है। क्यों? तुम उनके सामने जाना ही मत, ना ही कोई बात करना उनसे। आते ही उनकी फरमाइशें शुरू हो जाती, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। पर इन फरमाइशों से तुम्हें क्या मसला है? तो शामत तो मेरी आती है ना जब अम्मा की तरफ से हुक्मनामा जारी हो जाता है। पर हिजाब घर में सिर्फ तुम तो नहीं हो, चलो पेतरा है, फरियाल भी तो है। हारून, देखिए, फरियाल किचन के कामों में मेरी हेल्प जरूर करती है, लेकिन उससे खाना बनाना नहीं आता। और रह गई आपकी बहन की बात, उसकी तो क्या ही बात है, उसे तो कुछ नहीं आता। सुनते थे कि काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, अब देख भी लिया। तुम इतना जहन पे दबाव मत डालो, जब वो फरमाइश करेंगे तो देख लेंगे क्या करना है। और उनकी कड़वी कसैली बातें, उनका क्या करेंगे जो जहर की तरह लगती हैं? इतना वक्त ही नहीं मिलेगा उन्हें, उनकी अपनी बातें ही खत्म नहीं होंगी और उनके जाने का टाइम आ जाएगा। जाने के टाइम का तो पता नहीं। सुना है पूरा बैग लेकर आई हैं, अल्लाह जाने कितने दिन रुकने का इरादा है। जितने दिन भी रुके तुम फिक्र मत करो, गुजर ही जाएगा वक्त। और अब तो फरियाल और ब्लैकबेरी भी तो साथ है ना तुम्हारे,
हाँ, आप सब मेरे साथ हैं, इसी वजह से मुझ में हौसला है, वरना यकीन जाने अब हिम्मत नहीं रही है मुझ में। हाँ यार, बस साथ खैरियत के वक्त गुजर जाए। इतने दिनों बाद कैसा ख्याल आ गया? और ये इमरान भाई को इतना रहम कैसे आ गया कि तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दे दी? इजाजत? और वो भी मुझे? अरे इजाजत मांगती है मेरी जूती। मेरे इशारों पे चलता है मेरा शौहर। हाँ, कुछ छोड़ के गए मुझे यहाँ पे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा हूँ माँ भी, कुछ दिन पहले तो इतनी ढील दी हुई थी तुमने उनको। मैंने कोई ढील वील नहीं दी। यहाँ ये जो टेटवा है ना, यहाँ से पकड़ के रखा है मैंने तेरे बहनोई को। क्या कर रही हो माँ भी? अब खुद ही सोच ले, मेरी मर्जी के बगैर टस से मस नहीं हो सकते वो। बस कर दो माँ भी, इतनी लंबी लंबी छोड़ती हो, हजम करना मुश्किल हो जाता है। तू जानती नहीं है अपनी बहन को, भूल गई इतनी जल्दी कैंची के कारनामे? हाँ हाँ, सब पता है। और ये भी याद है कि तुम्हें कमरे में बंद कर दिया था, पाबंदियां लगा दी थी तुम पे। पर जा, कोई सुन लेगा तेरी बातें। अच्छा पहले ये बताओ कि उस वक्त कहाँ थे इतने भरम? दफा हो जाए यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुझसे कोई बात। शर्म नहीं आती? बहन का मजाक उड़ा रही है। अरे क्या हो गया उमा भी, मजाक भी नहीं समझती क्या? ये मजाक था? मेरी दुखती रग पे तुमने हाथ रख दिया और दिल जला दिया मेरा इतना, और कहती कि मैं मजाक कर रही थी। अच्छा अब तुम नाराज ना हो ना, इतने दिन बाद आई हो, कुछ बातें करते हैं। अभी भी तो इतनी बातें कर रही थी तू। चल बेटा तू बता कि तूने इतने दिनों में क्या तीर मारा मेरे बगैर? तीर? अरे ऐसे ऐसे तीर चलाए और सारे ही ना निशाने पे जाके लगे हैं कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। झूठी, मुझे यकीन नहीं आ रहा तू झूठ बोल रही है। दरअसल क्या है ना कि मैंने अपनी सास को अपना कैंची वाला रूप एक आध दफा दिखा दिया, उसके बाद तो वो ऐसे जाके कमरे में फिट हुई है कि बाहर ही नहीं निकली। अरे उमा भी तफसील तो दो जरा। तुझे बड़े मजे लग गए हैं? सारी तफसीलात तू मेरी जान ले, अपनी हवा ना दे कोई भी। सीख रही हूँ ना, आगे मैंने भी तो शादी करके जाना है, तो फिर यही सब कुछ करूंगी ना। देख भाई, हर बात में ना तू मेरी कॉपी मत किया कर, अपने जंग आलू दिमाग को भी थोड़ा चला लिया कर। बस पटपट करना। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख़याम है। वालेकुम सलाम, किससे मिलना है आपको? हिजाब से। ये हिजाब का ही घर है ना, मैं उसी से मिलने आया हूँ। हिजाब से? घर तो ये सुल्ताना का है, लेकिन हाँ वो यहाँ रहती जरूर है। लेकिन आप कौन? मैं उसका कजिन हूँ, अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से? तो तुम वही हो? कुछ कह रही हैं आप? नहीं, मैं बस वो पूछ रही थी कि हिजाब से क्या काम है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। सॉरी, हमारी घर की बहुएं ना इस तरह किसी से भी नहीं मिलती। अगर आप उन्हें बता देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी, फिर अगर वो ना मिलना चाहें तो। अच्छा मैं बताती हूँ उसको। नाम क्या बताया? ख़याम। ओह, तो ये वही है, और ये हिजाब के पीछे अब तक पड़ा हुआ है। आप हिजाब की नंद है ना? मैं जो भी हूँ, तुम्हें उससे मतलब? मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया था। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। खैर तुम रुको यहाँ पे, मैं बुला के आती हूँ। थैंक यू। हिजाब, तुम्हारा कोई कजन मिलने आया है तुमसे, ख़याम नाम बता रहा है। ख़याम? हाँ। अब वो यहाँ क्यों आया है? अब ये तो मुझे नहीं पता, तुमसे मिलने के लिए आया है। तो तुमने उनसे क्या कहा? मैंने उसे क्या कहना था, जो कुछ मुझे पता था मैंने बता दिया। और अब तुम भी बता दो, दरवाजे पे खड़ा है, मिलना है कि भेज दूं? तुम जाओ कह लो पैतरा।
मैं देख लूंगा क्या करना है। देख लेना भाई, अब तो अमेरिका से लोग घर तक आना शुरू हो गए हैं। वैसे हिजाब भाभी, ये वही वाला कजन है ना? चलो पैतरा, मैंने तुमसे कहा है ना कि जाओ और अपने काम से काम रखो। हिजाब की फिक्र करने के लिए मैं मौजूद हूं। आप उससे जाके मना कर दें, कह दें कि मैं घर पे नहीं हूँ। नहीं हिजाब, वो इतनी दूर से आया है, इस तरह मना करना मुनासिब नहीं हो। अल्लाह खैर करे, पता नहीं किस इरादे से आया है। अच्छा ये बताओ कि ये वही शख्स है ना जो हमारी शादी से पहले तुम्हें पसंद करता था? हाँ, लेकिन मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया। अच्छा ठीक है, पर तुम उससे जाकर मिल लो, देख तो लो, पता नहीं क्या कहने आया है। नहीं, आप मना कर दें, आप कह दें मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हिजाब, पता नहीं क्या बात हो, क्या जरूरी बात हो जो वो करने आया हो। तुम चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा आप जाए, मैं फिर आती हूँ। ठीक है। ये अब क्यों आ गया? जिंदगी में कोई दिन सुकून का नसीब होगा भी या नहीं? एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। खैर देखती हूँ इसे, और अगर इसने कोई फजूल बात की, मैं भी इसे सुल्ताना की बहू बनकर दिखा दूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी, याद करेगा। बस हमने अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारी, तालीम वहीं हासिल की, जॉब वहीं की, बिजनेस वहीं किया। बस यहाँ चंद मेहमान रह गए हैं जिनसे मिलने मैं यहाँ आया हूँ। ख्याल बस तुमसे मिलना था, इसलिए चला आया। खैर से आना हुआ, बैठे प्लीज। खैरियत तो है, बस मामू की ताज़ियत करनी थी और हिना के शौहर का पता चला। आप घर नहीं गए अम्मी से मिलने? उनका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। अगर आप पहले अम्मी से ताज़ियत कराते तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वहाँ हिना भी तो होगी, और वो भी इद्दत में, तो सोचा पहले तुमसे मिल लूं। लेकिन मुझे लगता है मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग बातें करें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जी बोले, क्या बात करनी है? वो बात मैं तुमसे अकेले में करना चाहता हूँ। ये देखो माभी, ये कौन लड़का है? हिजाब का जानने वाला है, सोचो जरा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है, मुझे क्या पता, होगा कोई ना कोई निगोड़ मारा। ख़याम है ये वही है अमेरिका वाला जिससे शादी के ख्वाब दिखाए गए थे हमें। अरे ये वो मनहूस है, और ये हमारे घर में क्यों आया था? हिजाब से मिलने? अरे इसकी दीदा दलेरी तो देखे, कैसे बातें कर रहा है, वो भी हारून भाई के सामने बैठ के। और उसको छोड़ो, अपने भाई को देखो कि इसने कैसे उसको इस घर में गुस्सा दे दिया। ऐसे मौके पे पता नहीं कहाँ चली जाती है इन भाइयों की गैरत। अरे रहने दो बहन, सारी गैरत ये अपने मतलब की होती है। जब मतलब होता है ना तो निकल के सामने आ जाती है, वरना पड़ी सोई रहती है। अपने लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए ये गैरत का बहाना। कोई बात नहीं, अब इनकी गैरत को हम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अब तू देख बस, ब्लैकबेरी को मैं कैसा उकसाती हूँ हारून के खिलाफ, और ऐसी लड़ाई करवाऊंगी ना दोनों में, देखते रह जाओगे सबके सब। लतीफे मत सुनाओ, रहने दो बस। क्यों? तू मेरी बात मजाक समझ रही है? मैं ब्लैकबेरी से बात नहीं कर सकती क्या? बात तो कर सकती हो, लेकिन वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? अरे उसे गैरत दिलाऊंगी, उसे शर्म दिलाऊंगी। इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है?
अब नहीं होती हमारे यहाँ, क्योंकि खुद की बेगम इतनी मॉडर्न है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अरे उसका मॉडर्नपन तो देखना मैं निकालूंगी, बस मुझे यहाँ कुछ दिन टिके रहने दो, फिर देखना एक एक के स्क्रू टाइट करूंगी मैं। हाँ नहीं तो। ये मेरे शौहर हैं, आपको जो बात करनी है आप इनके सामने करें, क्योंकि इनसे मेरी कोई बात पोशीदा नहीं है। बात ही कुछ ऐसी है कि मेरा ख्याल है कि आप दोनों बात कर लें, मैं भी आता हूँ। हारून, आप बैठे, जो बात होगी आपके सामने होगी, वरना नहीं होगी। रुको हिजाब, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। किस बात की माफी? मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। आपने मुझे नहीं, हिना को हर्ट किया था, उसकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई थी। अगर माफी मांगनी है तो हिना से जाके माफी मांगे। उससे भी मिलूंगा और माफी भी मांगूंगा। एक बार उसकी इद्दत खत्म हो जाए तो जरूर जाऊंगा। अब प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। आपको एहसास हो गया, अच्छी बात है। एहसास तो हो गया, लेकिन बहुत देर से हुआ। इतनी देर से कि सब कुछ बदल गया है। क्यों, क्या बदल चुका है? आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही लग रहे हैं। क्या तुम मेरे रवैये में फर्क महसूस नहीं कर रही? बहुत कुछ डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। कैसा डाउनफॉल? क्या मतलब, सब ठीक है ना? सुना था हर उरूज को ज़वाल है। आज देख भी लिया। अम्मा की तबीयत, हमारा बिजनेस, सब कुछ। क्यों, क्या हुआ है? पुप्पो ठीक तो है ना? कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत ठीक नहीं है उनकी, बहुत बीमार रहती है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? शादी का फैसला। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन शादी करेंगे किससे? हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। बैठो, बात करनी थी तुमसे। जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो रात को हिजाब से मिलने आया था, ये कौन था? उसका कजन था। अरे तो ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि कजन रात को ही मिलने लड़की के ससुराल आ गया? कोई तौर तरीका होता है कि नहीं? अम्मा वो अमेरिका से आया था तो बस मिलने आ गया। अरे तो क्या जहाज सीधा सीधा यहाँ कंचा चौक पे लैंड किया था अमेरिका से? वो उसके बहनोई और अब्बू की ताज़ियत करने के लिए आया था। अब घर आए हुए मेहमान को वापस तो नहीं कर सकते। हाँ सही बात है, बड़ी हमदर्दी आ रही है ससुराली रिश्तेदार से। और उनको भी ताज़ियत करने का ख्याल अब आया जब पापड़ की हड्डियां तक गल चुकी हैं। अम्मी। हारून बेटा, हिजाब अच्छी बच्ची है, लेकिन इसी तरह किसी कजन का रात के वक्त घर पर आकर मिलना ससुराल में अच्छी बात नहीं है। मैं बात कर रही हूँ ना, बहुत बुरी आदत है तुम्हारी बीच में टांग अड़ाने की। चुप बैठे रहो। अरे मैं तो तुम्हारी हिमायत ही कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी हिमायत की कोई जरूरत नहीं है, मुंह बंद करके बैठ। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे दुकान खोलनी है। अरे भाई ऐसे कैसे, बीच में से बात अधूरी छोड़ के नहीं जा, पूरी बात कर। जी। क्या बात है, आजकल डेरे पर ही विराजमान नजर आ रहे हो, काम पर नहीं जा रहे क्या? मेरा काम तो शाम में शुरू होता है, और वो भी अगर कोई फंक्शन हो तो। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार रोमियो, पता नहीं क्यों किसी काम में दिल नहीं लग रहा है यार। क्यों, क्या हुआ? भाभी की याद आ रही है ना? पता नहीं यार,
एक अजीब सा एहसास है, जैसे उसकी आदत सी हो गई थी मुझे। वो तो होनी ही थी, इतने दिन का साथ जो रहा है। रोज सुबह उसे लड़कर उठाना और शोर मचा कर उससे नाश्ता बनवाना और फिर उसकी जली कटी बातें भी सुनना। अच्छा, तो ये बातें याद आ रही है। यूं बोलो ना, खुराक चाहिए तुम्हें। अबे यार, रोमियो में मजाक के मूड में नहीं हूँ। रात का खाना हो या दोपहर का खाना, जब तक 10 बार उसे कह नहीं लेते थे ना, वो हिलती नहीं थी अपनी जगह से, और अक्सर तो बाहर से मंगवाना पड़ता था खाना। अब भी बाहर से ही खाना आता होगा। भाई बात पूरी कहा कि तूने गलत बयानी कर रहा तू सीधा सीधा। भाई वो कहीं से भी आया था, यहाँ क्या करने आया था मनोज तुम्हारा? कौन सी अहम बात करने आया था? उसे एक जरूरी बात करनी थी हिजाब से, इसलिए आया था। अरे तो वो जरूरी बात क्या थी, यही तो पूछ रही हूँ मैं। उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं और वो उनका इकलौता बेटा है, तो वो ये चाह रहा है कि उनकी जिंदगी में वो यहाँ पाकिस्तान में शादी करे।